सुप्रभात। मैं मोनिका गर्ग, प्रधानाचार्य एमजी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर, अभिवीरा फाउंडेशन से जुड़ने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ तथा फाउंडेशन के पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे अनुभवों को शेयर करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह अप्रत्याशित और अकल्पनीय समय है। हमने अपने दादा परदादा से सन 1918-1920 के दौरान फैली महामारी के बारे में सुना था, जिसमें पृथ्वी की लगभग 1/3 जनसंख्या काल का ग्रास बन गई थी। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर कम है। लॉकडाउन का समय एक प्रकार से देखा जाए तो वनवास का समय है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण ने हमारे सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो वन गया वो बन गया। आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा, हम बोर हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं। लेकिन आपको आपसे अच्छी कंपनी नहीं मिल सकती। इस समय में आप अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। इस प्रकार लॉकडाउन अर्थात एकांतवास के इस समय ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया है। सर्वप्रथम इस लॉकडाउन के दौरान हम प्रति क्षण अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिसे हमने अपनी बदली हुई व्यस्त जीवन शैली के कारण खो दिया था। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस कोरोना काल ने हमें परिवार के महत्व के बारे में एहसास दिलाया है। हमें चाहिए कि हम परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं तथा बच्चों के साथ दोबारा अपने बचपन का अनुभव करें। पूर्व में खेले जाने वाले वह क्रियाकलाप जो अब लुप्त हो गए हैं, वो उनके साथ शेयर करें, ताकि वह केवल अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही समय व्यतीत ना करें, बल्कि परिवार के साथ घुलें मिलें, उनसे अपनी बातें शेयर करें और उनसे कुछ सीखें। परिवार के वरिष्ठ जनों का ऐसे समय में खास ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि वह नकारात्मक विचारों से ग्रस्त ना हो। हमें चाहिए कि हम उनके जीवन अनुभवों को सुनें तथा उससे कुछ सीख लें। हम सभी को इसके अतिरिक्त अपनी शारीरिक इम्प्रूवमेंट के लिए पौष्टिक एवं शाकाहारी आहार का भी सेवन करते रहना चाहिए, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स की अधिकता हो, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि कोरोना ने संपूर्ण विश्व को शाकाहार का पालन करना सिखा दिया है। हमें इसके अतिरिक्त ध्यान, योग एवं व्यायाम को भी अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि हम शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सकारात्मक रख सकें। आज संपूर्ण विश्व इस महामारी की चपेट में है। कुछ देश इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कुछ ने हार मान ली है और वो भगवान की ओर देख रहे हैं। आपने यह अनुभव तो अवश्य किया होगा कि जब हम उल्लासपूर्ण और आनंदित रहते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसकी अपेक्षा बेहतर होती है जब हम चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त अथवा दुखी होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम वायरस को अपने घर में आने से रोक पाएंगे? हाँ, ऐसा संभव है, यदि हम कम से कम इतने सक्रिय अवश्य रहें जितना कि ये वायरस है। ये वायरस बहुत स्मार्ट है, ये अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। उसी प्रकार इंसान होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को हर समय जीवंत और उल्लासपूर्ण रखें, ना कि निराश और उदास। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपना शारीरिक
और मानसिक संतुलन कायम रखें। यह एक बहुत ही अच्छा समय है खुद को ठीक करने का। अगर हम अपने जीवन का आंकलन करें तो हम पाएंगे कि हमें कभी अपने लिए इतना लंबा समय नहीं मिला। हमने हमेशा सभी से यही कहते सुना है, अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब कर लेंगे। मगर सकारात्मक होकर सोचा जाए तो इस कोरोना वायरस ने हमें आत्मविश्लेषण के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया है। निर्भर हम पर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। अगर हम प्रयास करते हैं तो हम शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत और फिट, मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर और अधिक क्षमतावान बन सकते हैं। अतः हमें वास्तव में एक ऐसा जीवन बनना चाहिए जो ऊंची उड़ान भरे। प्रकृति ने हमें यह समय बोनस के रूप में दिया है। आपने सुना होगा टाइम इज मनी, अर्थात समय ही धन है, एवं स्वस्थ और निरोगी काया से बढ़कर कोई धन नहीं है। एक स्वस्थ और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही हमेशा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अपने लॉकडाउन समय का सदुपयोग करें, एक समृद्ध और शानदार व्यक्ति बने, हेल्दी रहें और अपनी सकारात्मक विचारधारा पे बने रहें। धन्यवाद।